ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से जो उनको मिला है जवाब, वो ऐसा मिला है कि याद रखेंगे ज़िंदगी भर। अब के वो कुछ करने से पहले ये सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर हमारा चालू हुआ है, इसको याद करके वो 50 दफ़ा रोएंगे पाकिस्तान वाले। और मैं तो एक दफ़ा कहता हूँ कि एक दफ़ा उसका बांस ना बजेगी बांसुरी, ना होगा बांस, इससे बढ़िया ख़त्म ही कर देते हैं। वो लोग जिस तरीके से विश्वासघात करते हैं, तो उन लोगों को मौका था अच्छा कि इस टाइम इस्लामाबाद पे झंडा हमारा होना चाहिए था। ये मौका था अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि वो लोग ऐसे बाज नहीं आएंगे। पीओके के साथ साथ हम कश्मीर भी जितना छीन सकते थे छीन लेना चाहिए। हिंदुस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान का एक बच्चा कह रहा है कि पाकिस्तानियों तुम संभल जाओ, तुम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते हो। हमने देखा, रात दिन टेलीविजन के देखा है कि पाकिस्तान की जनता ये कह रही है कि हिंदुस्तान का मुकाबला आप नहीं कर सकते हो। किस प्रकार की तुमने अत्याचार करा, उसका खमियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी जाएंगे और अपने बच्चों को भी लेकर जाएंगे। तो क्योंकि अगर हम खाली देश में खाने के लिए या मोदी जी की कमियां निकालने के लिए नहीं है, हमारी गवर्नमेंट है, तो हम उसके साथ हर तरीके से तैयार हैं। सिंदूर हुआ है, ऐसे ऐसे ऑपरेशन और भी होंगे तो पाकिस्तान का इलाज अपने आप हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे सिंदूर ऑपरेशन को लेकर? जी, सिंदूर ऑपरेशन के जो बारे में है, हमारा बिल्कुल जैसा हम चाहते थे कंप्लीट वैसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को हमारे हिंदुस्तान ने। ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से जो उनको मिला है जवाब, वो ऐसा मिला है कि याद रखेंगे ज़िंदगी भर। अब के वो कुछ करने से पहले ये सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर हमारा चालू हुआ है, इसको याद करके वो 50 दफ़ा रोएंगे पाकिस्तान वाले। क्या इसके बाद पाकिस्तान बाज आएगा? आतंकवादी हमले तो नहीं करेगा दोबारा से? देखिए क्यों करेगा, अब उसकी वैसे तो उसकी नानी याद आ गई है। और मैं तो एक दफ़ा कहता हूँ कि एक दफ़ा उसका बांस ना बजेगी बांसुरी, ना होगा बांस, इससे बढ़िया ख़त्म ही कर देते हैं। सही है ना? ये हमारी मुसलमानों की तरफ से, हमारे को मुसलमानों को हिंदुस्तान को इजाज़त मिलनी चाहिए कि हम भी बॉर्डरों पे जाके उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। क्या पाकिस्तान में जो जिस तरीके से अभी जो बातें चल रही हैं इस चीज़ को लेकर कि हाँ पाकिस्तान है वो दोबारा से इस तरीके की हरकतें कर सकता है, पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, सीज़ फायर का भी उल्लंघन कर दिया था, क्या करेगा फिर पाकिस्तान? देखिए, वो पक्का एक दोगला है। जो दोगले होते हैं ना, वो अपना दोगलापन कहीं ना कहीं दिखा देते हैं। इसलिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, एक सेकुलर प्रधानमंत्री हैं देश के वज़ीर आज़म साहब, वो हमेशा वो बात करते हैं जो एकदम बढ़िया हो। इसलिए अब के मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब के वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे उल्लंघन करेंगे पाकिस्तान वाले। अब के उनको ऐसा मिला करारा जवाब कि उन ज़िंदगी में, क्या मैं तो कह रहा हूँ, दोबारा वो हरकत ही नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते? बिल्कुल सही कहा है। वो लोग जिस तरीके से विश्वासघात करते हैं, तो उन लोगों को मौका था अच्छा कि इस टाइम इस्लामाबाद पे झंडा हमारा होना चाहिए था। ये मौका था अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि वो लोग ऐसे बाज नहीं आएंगे। पीओके के साथ साथ हम कश्मीर भी जितना छीन सकते थे छीन लेना चाहिए। जब ही उन लोगों की अकल ठिकाने आएगी, उन्हें पता लगेगा, जो बचा कुचा रुमाल बचेगा ना उनके पास, फिर उनकी अकल ठिकाने, फिर वो हिम्मत नहीं करेंगे। मोदी जी ने कहा है कि अब बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पे बात होगी, तो पिटाई कर होगी, उनकी गर्दन पे चढ़ कर बैठेंगे, जब ही होगी बात। पाकिस्तान ने कबूला है कि सिंदूर ऑपरेशन के तहत हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमारी जो सेना है वो कई सेना घायल भी हो गई, कई लोग तो मारे भी। दो चीज़ें हुई हैं, उनका नुकसान तो हुआ और उनका चेहरा भी खुलकर आ गया। जो आतंकवादी नमाज़ पढ़ा रहे थे और उनके साथ हम वहाँ की सेना लगी हुई थी, एक बम वहाँ भी पड़ना चाहिए था, वहीं सुहा हो जाता उनका सब। उससे ही हमने राफेल से भी उनके छक्के छुड़ाए। और अब कैसे छोड़ना नहीं है, अगर अब कैसे कुछ करें, हम तो कहते हैं ऊपर वाला करे, वो एक बार हमला करें और हम जाकर तिरंगा झंडा वहाँ लगा दें। वो पीओके के साथ वो भी आ जाए, हमारे अखंड भारत का सपना भी पूरा हो जाएगा। अखंड भारत का सपना पूरा करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहते हैं। ये जो आस्तीन में सांप है ना, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे सिंदूर ऑपरेशन के बारे में? नहीं, जो कुछ पाकिस्तान ने हरकतें की हैं उसका अंजाम उसको मिलना ही चाहिए था। और भारत के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इतने सुदृढ़ प्रधानमंत्री हैं, वो मौका पा करके दूसरे को समझाते हैं कि गलतियां मत करो, इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। नहीं माने, उसके पश्चात भारत के प्रधानमंत्री ने वो करके दिखाया। सिंदूर एक्शन जो किया है, उसे पूरे दुनिया के अंदर पता लग गया कि भारत किसी को तंग नहीं करता। अगर उसे कोई छेड़खानी करेगा, उसकी जनता के ऊपर कोई अत्याचार करेगा, तो वो सहन नहीं करेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। हिंदुस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान का एक बच्चा कह रहा है कि पाकिस्तानियों तुम संभल जाओ, तुम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते हो। हमने देखा, रात दिन टेलीविजन के देखा है कि पाकिस्तान की जनता ये कह रही है कि हिंदुस्तान का मुकाबला आप नहीं कर सकते हो। किस प्रकार की तुमने अत्याचार करा, उसका खमियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा, पूरे पाकिस्तान की जनता को, पूरी पाकिस्तान की सेना को भुगतना पड़ा है। और आगे भी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस तरीके की कोई कभी दोबारा हरकत होगी तो इससे भी ज़्यादा खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा और दुनिया के अंदर अकेला पड़ जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के 5 टुकड़े होने जा रहे हैं। आप देखना,
अभी 4-6 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान किस लायक रहेगा नहीं। लड़ाई होगी तो आप भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। देश का बच्चा बच्चा नौजवान बुजुर्ग सब लड़ाई के लिए तैयार है। आप जाएंगे सर? अगर देश के काम ना आ सकें तो फिर नालत है हमारी ज़िंदगी पे। हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी जाएंगे और अपने बच्चों को भी लेकर जाएंगे। तो क्योंकि अगर हम खाली देश में खाने के लिए या मोदी जी की कमियां निकालने के लिए नहीं है, हमारी गवर्नमेंट है तो हम उसके साथ हर तरीके से तैयार हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तनाव के बीच कुछ पाकिस्तानी प्रेमी भी नजर आते हैं हिंदुस्तान में। क्या जो पाकिस्तान, मैं कहता रहा हूँ ऐसे के नहीं है, सख्त कानून होना चाहिए। जो पाकिस्तान को प्रेम दिखाए उसको उठाए डिपोर्ट कर दें वहाँ। उनको वहाँ जाकर पता लगेगा ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। यहाँ पर हर चीज़ आसान है। आप 20 रुपए में पेट भर सकते हो, हमारा नोट 300 रुपए में चलता है, वहाँ 100 का नोट। जब जाकर पता लगेगा ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। पाकिस्तान का इलाज कैसे किया? पाकिस्तान का इलाज बस यही है, तिरंगा लहराया जाए। मैं तो इस बात पे कायम हूँ। पाकिस्तान सिंदूर हुआ है, ऐसे ऐसे ऑपरेशन और भी होंगे तो पाकिस्तान का इलाज अपने आप हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ऑपरेशन और होने की बिल्कुल ज़रूरत है, जब तक उसको अकल नहीं आएगी। क्योंकि जब परसों की बात है, 5 बजे समझौते की बात हो गई, 7 बजे फिर अटैक कर दिया, तो उसको ऐसे अकल नहीं आएगी। वो बिना अकल की भैंस है, जब तक पीछे से लाठी नहीं पड़ेगी तब तक नहीं है। बिल्कुल नकल की भैंस है। बिल्कुल है, क्योंकि उसको अकल ऐसे आएगी नहीं है। मोदी ने कहा है कि खून और पानी वो एक साथ नहीं बह सकता है, क्या कहना चाहिए? खून पानी वो बहाने को तैयार है ना, वो तो अकल है ही नहीं उनमें। समझौते की बात उनको समझ में नहीं आती है। बस वो तो ऐसा है कि बस लाठी से लेके हाँकने वाली भैंस है, और कुछ भी नहीं है उनमें अकल। 2 महिलाओं ने जिस तरीके से आतंक, उनके अब देश भूखा मर रहा है, खाने के लिए दाने नहीं है, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ है उनके पास। तो इसलिए उनको तो लाठी से ही बात करनी पड़ेगी, और लातों का भूत बातों से नहीं मानता है। अच्छा, हमारी S-400 के बारे में क्या बोलना चाहेंगी? S-400 है, उस मिसाइल की काफ़ी तारीफ हो रही है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो देश विदेश में घूम के जो वो सबसे समझौता करके, सबसे संधि करके जो इकट्ठा अलसा कर रहे हैं ना, तो यही उनकी बहुत बड़ी तारीफ है। और इसीलिए उन्होंने अपने देश को, अपने अस्तित्व को, अपने जनता को, अपने आर्मी को, अपने पुलिस वालों को, सबको इसीलिए मजबूत किया है कि किसी से अगर दंगा भी हो, कोई बात हो, तो उससे पंगा ले सकें, अच्छे से उसको जवाब दे सकें। ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऐसे ऐसे और ऑपरेशन कर सकें और उनको जवाब अपने आप मिल जाए। भारत और हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के तनाव के बीच में कुछ पाकिस्तानी प्रेमी नजर आते हैं, उनके साथ में क्या करना चाहिए? जो प्रेमी है उनको प्रेम से बात करो, लेकिन जो जिसमें अकल ही नहीं है, जो प्रेम जानते ही नहीं है, उसको प्रेम कर दिखा के करेंगे क्या? नहीं, कुछ लोग पाकिस्तान के गुणगान भी गाते हैं। यहाँ पे उनके तिरंगे, जो उनका जो झंडा है, रोड से उखाड़ के उस पर प्रेम हिंदुस्तानी, वो हिंदुस्तानी थोड़ी ना है, वो तो पाकिस्तानी है। हाँ, तो उनसे प्रेम से बात करने का मतलब ही नहीं कुछ भी होता है। कैसे किया जा सकता है? उनको यहाँ से वहीं भेजो ना, जाओ आप, जैसा मोदी जी ने किया है कि आप जाओ, यहाँ से जाने को भी तैयार नहीं है, और यहाँ पे रह के घुसपैठिए भी बने हुए हैं। तो उनका इलाज तो फिर उसी तरह होगा जैसे मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के तहत दे रहे हैं। 2 महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगी? सोफिया कुरैशी हो गई और जो भूमिका सिंह हो गई, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी, जिसने आतंक? अच्छा, बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये महिलाओं की शान और बान का पूरा झंडा लहरा दिया। और ऐसी महिलाएं अगर हमारे देश में हो जाएं तो महिलाओं को कहते ना, नंबर 1 पे हमारे देश की महिलाएं आ जाएंगी। मैं तो दंडवत प्रणाम करती हूँ उनको, सल्यूट करती हूँ उनको, दोनों को। सेना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेना हमारी बहुत अच्छी है, हर तरह का जवाब देना जानती है। और ऐसी सेना हमारे देश के जो चारों तरफ खड़ी है, क्या कहते हैं, बॉर्डर पे खड़ी है, उसी से हम आज सेफ हैं। उन्हीं को हम आज उनका शुक्रिया अदा करने आए, उनका सम्मान में हम आज आए हैं।